हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ भर्ती के लिए आप लगातार डिमांड चल रही थी बच्चों की। मैं जो भी वीडियो बना रहा था, सर आरपीएफ का रिजल्ट कब तक आएगा, आरपीएफ के बारे में कुछ बताइए, इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो इन सारी बातों के बारे में एक वीडियो बनाया गया है ताकि आपको क्लियर हो सके। आपके जितने भी तरह के डाउट्स हैं आरपीएफ की भर्ती को लेकर के, शायद इस वीडियो के बाद नहीं बचेंगे। चलो, तो बात कर लेते हैं मेरे भाई। जैसे एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में आरपीएफ भर्ती आएगी। और ये डिमांड इसलिए उठी है क्योंकि जो आरपीएफ का एक कैलेंडर, सॉरी रेलवे का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें कहीं भी दूर दूर तक भी असिस्टेंट लोको पायलट जिसकी से के बीच आएंगी, पर ये अप्रैल में आई, कोई बात नहीं, पर आ गई। आपने देखा है टेक्नीशियन की अप्रैल में आएंगी, जून में आ जाएंगी, मई में। मई तो खत्म होने को है, और जैसे एक महीना लेट ही आई तो हो सकता है ये जुलाई तक भी जाए। ठीक है, फिर अगली एनटीपीसी जुलाई टू सितंबर, हो सकता है ये भी अक्टूबर तक आए। और अक्टूबर टू दिसंबर फिर से लेवल 1 और पैरामेडिकल और ये सारी कैटेगरी, इन्होंने जेई वगैरह की सब कुछ दिया है, बहुत सही तरीके से सब कुछ दिया है। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर आरपीएफ का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो आरपीएफ की भर्ती तो नहीं आने वाली है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये 2024 का कैलेंडर है। आप देखो, इसमें एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, लेवल 1, मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, सेम यही कैटेगरीज आप देखोगे, सेम यही कैटेगरीज 2025 के कैलेंडर में रिपीट हुई है, 2024 के कैलेंडर में वही रिपीट हुई है। मतलब जो 2024 में थी वही 2025 में हुई है। आप कहोगे सर ये 2025, भाई ये अभी इंटरनल चल रहा है उनका, अभी ये पब्लिक भी नहीं किया उन्होंने कैलेंडर। ठीक है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप ये कहते हैं उस कैलेंडर को देख करके सर उसमें तो आरपीएफ का जिक्र नहीं है, तो मैं कहूंगा आरपीएफ 2024 में तो आई थी जिसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उसमें ही कहां था आरपीएफ? दूर दूर तक नहीं था। आरपीएफ को अभी मानती नहीं है कि रेलवे कैलेंडर में इसको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ये तो अब आपकी हर साल आएंगी, तो इसका मतलब आरपीएफ हर साल नहीं आएगी। हाँ, रेलवे के अकॉर्डिंग यही लगता है कि आरपीएफ की उन्हें उतनी नीड नहीं है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, कि आपको हर साल भर्ती करना पड़े। तो चांसेस आरपीएफ के कम ही लग रहे हैं। पिछली बार ये भर्ती अप्रैल में आई थी, सोचो कि भाई जनवरी मार्च और ये अप्रैल टू जून टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन आ गई थी इनकी, लिखा अप्रैल टू जून है लेकिन ये मार्च में ही डिक्लेयर हो गई थी। लेकिन टेक्नीशियन के तुरंत बाद यानी अप्रैल के महीने में आपके आरपीएफ की वैकेंसी आ गई थी, यानी टेक्नीशियन के बाद आई थी। आप क्या हो सर इस बार भी अगर वेट करें तो टेक्नीशियन क्या जुलाई के आसपास जारी, क्योंकि ये एक महीना लेट है तो ये भी एक महीना लेट होगी। तो जुलाई में अगर गई टेक्नीशियन तो फिर उस हिसाब से तो अगस्त में इस बार आरपीएफ आना चाहिए। भाई अगस्त तक नहीं आया तो फिर वेट भी मत करना, क्योंकि इसका कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है। तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि, और क्योंकि जो पिछली वाली भर्ती थी उससे पहले अखबारों में आता रहा है कि आरपीएफ की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगी, और इंटरनल लेटर भी वायरल हुए थे उस भर्ती से पहले। हालांकि वो पद बहुत कम ही थे, 4208 और 400 कुछ वैकेंसीज एसआई में और कांस्टेबल में रही। और सोचो वो भर्ती भी तो 2018 के बाद से आई थी, कब? 2024 में, 6 साल बाद। जब 6 साल बाद एसआई के मात्र 400 पद आ रहे हैं या 4200 पद कांस्टेबल के आ रहे हैं, तो फिर भर्ती करेंगे भी कैसे अगले साल? अब एक साल में तो फिर जब 6 साल में इतना आ रहा है, सोचो 18 से 24, जब 6 साल में 400 पद आए हिस्से में, तो एक साल के तो 80 पद पड़ रहे हैं, 70 पद पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब 70 पे एक और वैकेंसी निकाल दें वो, उस हिसाब से तो उनका वही बनेगा ना। और आपके कांस्टेबल की तो अगर वो 6 साल में आई तो एक साल के फिर 700 बनते हैं, तो 700 उसके निकालें और 70 उसके निकालें। और ऐसा वो करेंगे नहीं, इतने कम पद तो कांस्टेबल के नहीं आ सकते ना, ऐसा ही क्या आ सकते हैं। ये एक, अब इसका क्या कारण है? देखो मैं तो आपको वो हिसाब लगा के बता रहा हूं जैसा वो कर रहे हैं। पिछली बार भी जो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो बहुत ज्यादा तो इसमें होती नहीं है। एसआई की तब 1100 आई थी 2018 में, ठीक है, और कांस्टेबल की भी तब अब से डबल आई थी, वो 9000 के आसपास वैकेंसीज थी, 8,500 9,000, ठीक है, कांस्टेबल की। तो आरपीएफ में ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज्यादा नीड नहीं होती, या हर साल का इन्होंने अगर देना ही होता तो यार रेलवे के अंदर तो आरपीएफ भी है ना, तो आरआरबी के कैलेंडर में डालो, वो डाला नहीं है उन्होंने। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि आरपीएफ को ये हर साल भर्ती करने वाले हैं, ठीक है। इससे तो साफ इंडिकेशन ये जाता है। पर अब जो चल रही भर्ती है उस पर आ जाइए। जो भर्ती चल रही है तो इसका प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं हम? तो जो भर्ती 2018 में आई थी, देखो 1 जून 2018 को आई थी, 1 जून 2018, देखिए तब से लाया हूं मैं आंकड़े, इससे पहले सिर्फ वही भर्ती है। तो आप देखो 1 जून से 13 जुलाई को ज्वाइनिंग हो गई, मतलब फाइनल कट ऑफ लग गई थी। पूरा 1 साल 1 महीने में सब काम हो गया था। उस हिसाब से तो अब तक ये क्लियर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आए थे, मई में फाइनल मेरिट लग जानी चाहिए थी। और अभी सिर्फ इन्होंने एग्जाम कराया है, चलो एसआई का रिजल्ट भी दे दिया, हमने मान लिया, पर ना तो एसआई के फिजिकल का कुछ पता है और कांस्टेबल का रिजल्ट का था पता नहीं है। तो भाई
अब आप देखो कि पहले कितना कितना दिनों में एक काम करा देते थे, तो रिजल्ट जो आया था 9 फरवरी, सॉरी इसमें 13 जनवरी को इन्होंने एग्जाम ले लिया। 13 जनवरी को देखो एग्जाम में, जबकि 6 महीने लगे, एग्जाम लेने में 6 महीने लगे, पर उसके बाद प्रोसेस कितना फास्ट था वो देखो। तो ये इसके बाद हो गया। और फिर डीवी जो शुरू कर दिया था, सॉरी एडमिट कार्ड, किस चीज के, ये देखो आप फिजिकल के एडमिट कार्ड, फिजिकल के एडमिट कार्ड 5 मार्च को आ गए थे, यानी डीवी एडमिट कार्ड अलग से आएंगे, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी। इस हिसाब से तो ये लग रहा है भाई, ये 2018 के आंकड़े लेकर के आया हूं, तो डीवी क्या इधर भी है? जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड अलग से है और एक पीईटी का एडमिट कार्ड अलग से है। क्या ऐसा हुआ था? फिलहाल तो आंकड़ा यही बता रहा है, ठीक है। पर आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल की मैं बात करता हूं तो 5 मार्च को 2019, तो सोचो कि आपका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट 4 फरवरी को, और 5 मार्च से तुरंत फिजिकल चालू करा दिया, सही 1 महीने बाद। यहां अगर मैं देखूं तो यहां सीबीटी डेट ये, आंसर की ये, डीवी रिजल्ट ये रहा 27 फरवरी को, और ये जो कांस्टेबल का रिजल्ट, कांस्टेबल रिजल्ट, हाँ ठीक है, रिजल्ट अवेलेबल 27 फरवरी, और 15 फिजिकल जो हुए हैं, कट ऑफ रिजल्ट अवेलेबल, फाइनल मेरिट, इसमें कहीं मिस कर दिया भाई है। चलो, तो ये वैसे इसके आसपास ही रहे होंगे। 5 मार्च को अगर यहाँ पीईटी के एडमिट कार्ड है तो इसी बीच में फिजिकल हुए हैं, 5 से 12 के बीच में, और ये भी 15 मार्च से हो सकता है फिजिकल आए हों, या 13 मार्च के आसपास, जो भी है। तो यानी दोनों ये भर्तियां साथ साथ चली थी। 2018 के आंकड़े जिस तरह से अवेलेबल थे वेबसाइट वगैरह पे, उसको छानबीन के लाए हैं आपके सामने।